Hey everyone, welcome back to my channel Chapters of Ritika. I'm Ritika and इस वीडियो की डिमांड काफ़ी टाइम से हुई थी कि प्लीज़ स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्स पर एक वीडियो बनाओ. सो फाइनली आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. आई नो थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली बहुत लेट हो गया, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. तो इस जर्नी में मैंने कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं की. आई हैव ओनली 2 बुक्स. वन इज ब्लैक बुक एंड सेकेंड इज बैटमैन. जो भी मेरी नहीं है, एक्चुअली ये मेरी सिस्टर की बुक्स हैं. वो भी एसएससी सीजीएल की उसने प्रिपरेशन की थी, तो ये उसकी उसकी ही बुक्स है. मैंने कोई भी बुक्स ना ही कोई बाय की है एंड किसी भी बुक से पढ़ी भी नहीं हूँ. मैंने सिर्फ ये दोनों बुक मैंने पढ़ी है, बट ये भी कम्प्लीटली नहीं पढ़ी, काफ़ी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है. मैं आपको दिखा देती हूँ. मैंने ब्लैक बुक में मैंने ओनली स्टार्टिंग के बस कुछ पेजेस पढ़े, जो ये वर्ड्स वाली है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बस यही कुछ पढ़े हैं. ब्लैक बुक में मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था. ब्राइटमैन में भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है. एक्चुअली जिनके पास बैच के नोट्स हैं, उन्हें ब्राइटमैन की इतनी नीड नहीं है, तो मैंने ब्राइटमैन ली भी नहीं थी. मेरी सिस्टर ने ली थी ब्राइटमैन बुक, तो उसकी पढ़ाई हो गई थी तो उसने मुझे दे दी, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज़्यादा भी नहीं पढ़ा. तो ओनली दीज 2 बुक्स I followed for SSC CCL preparation. Now come to the math section. मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन कहाँ से की? एक्चुअली आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान, तो मैंने यहाँ से एक लोकल कोचिंग की थी, जिसने मतलब मेरा थोड़ा बेसिक करा दिया था, बेसिक कंप्लीट कर दिया था. कुछ मतलब एडवांस नहीं कराया था. मतलब मैं अगर कोचिंग करने के बाद मैंने जब मॉक लगाए थे तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, बहुत कम मार्क्स आते थे. बट हाँ कि बेसिक हो गया था. बट फिर भी कुछ टॉपिक्स जो थे मेरे कोचिंग में भी रह गए थे, बिकॉज उस टाइम मेरे कॉलेज की फाइनल ईयर चल रही थी एंड मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे. दैट्स वाई मैं कोचिंग फुल्ली अटेंड नहीं कर पाई थी, और मेरे कुछ टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, TDS, ये सब मेरे टॉपिक्स रह गए थे. एंड यू नो ये टॉपिक मेन है फॉर अर्थमेटिक मैथ्स, तो मेरे ये मेन टॉपिक्स ही नहीं हुए थे. एंड ठीक है, मेरे फाइनल के एग्जाम हो गए, उसके बाद कोचिंग भी कंप्लीट हो गई थी. अब मुझे थोड़ा ना वापस से पढ़ाएंगे वो. देन मैंने फिर ऐसे ही, मतलब मुझे गगन सर के बारे में पहले तो पता ही था, बट मैं उनसे पढ़ती नहीं थी. देन मेरी एक फ्रेंड थी, उससे बात वगैरह होती थी, तो मैंने उससे उनका एक बैच लिया. मैंने खुद से कोई बैच नहीं खरीदा था उनका, मैंने उसके थ्रू उनका बैच लिया. फिर मैंने उस बैच से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड CI, ये तीनों चीज़ उस बैच से कवर कर ली थी. एंड मेरी ये तीनों चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि अर्थमेटिक मेरे लिए, मतलब काफ़ी मैं उसमें सही हो गई थी अर्थमेटिक में. एंड जो TDS था वो मैंने फिर यूट्यूब चैनल से किया, गगन सर के यूट्यूब चैनल से TDS की प्रैक्टिस की थी. ठीक है, फिर मेरे मतलब टॉपिक्स हो गए थे, काफ़ी टॉपिक्स हो गए थे. देन मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे पता चल गया था. और मेरी सिस्टर भी इसी फील्ड में है, तो वो भी मुझे गाइड करती रहती है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आई कम्प्लीटली फॉलोड गगन सर. तो मैंने उनके यूट्यूब पे जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो आती है, टॉप 50, टॉप 100 ऑफ एवरी एग्जाम, जितने भी हम देते हैं, जो भी SCGL का एग्ज़ाम, प्री CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, एवरीथिंग, मतलब मैंने उनकी प्रैक्टिस वीडियो सारी देखती थी और सारे खुद से सॉल्व करती थी. उनका जैसे वो क्वेश्चन उन्होंने डिस्प्ले कर दिया, तो उसे पोज करके फिर मैं खुद से ट्राई करती थी, देन उनका सॉल्यूशन देखती थी. तो मुझे काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चली उनके थ्रू. मैंने जहाँ से कोचिंग की, वहाँ पे सिर्फ ये समझ लो कि बेसिक चीज़ें करा दी कि क्या क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट. कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं कराई. सब शॉर्ट ट्रिक्स मुझे गगन सर से ही पता चली थी कि किसी क्वेश्चंस को ओनली 30 सेकेंड्स में कैसे करना है. सो इस तरीके से गगन सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने में, बिकॉज मैंने JEE मेंस एंड JEE एडवांस की प्रिपरेशन की हुई है, तो मेरी एडवांस्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग थी. बट मुझे ऐसा लगता है इन स्टूडेंट्स की अर्थमेटिक थोड़ी सी वीक होती है, तो मेरी भी थोड़ी वीक थी अर्थमेटिक. बट गगन सर की वजह से मेरी अर्थमेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई. एंड
मेरे मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लग गए जब मैं मॉक्स वगैरह देती थी। नाउ कम टू द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में भी जो मेरा बेसिक बेसिक चीज़ें थी ग्रामर वाली, वो कोचिंग में हो गई थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ चीज़ों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम उन ग्रामर्स के रूल्स को हम सेंटेंस में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उनका कोई सेंस भी नहीं है। तो सिर्फ कोचिंग में उन बेसिक रूल्स को, बेसिक ग्रामर को पढ़ाया गया था। और उस टाइम एक्चुअली क्या है, मैं सीरियस भी नहीं थी अपनी पढ़ाई को लेकर कि मैं कोचिंग पढ़ के आऊँ फिर घर आके पढ़ूँ। तो उस टाइम मैंने वोकैब वगैरह कुछ नहीं की थी घर पे आने के बाद। तो जब मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, फिर मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, वोकैब वगैरह पूरी की थी। वोकैब पहले तो मैंने ब्लैक बुक से की थी थोड़ी बहुत, बट आफ्टर दैट मैं इंग्लिश की कंप्लीट पढ़ाई मैंने रानी मैम से की थी। रानी मैम के मैंने जो वोकैब की जितनी भी वीडियोस आती हैं, सिनोनिम्स, 100 सिनोनिम्स, टॉप 100 एंटोनिम्स, सबकी वीडियो देखती थी एंड उनके नोट्स भी बनाती थी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे वोकैब्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो मैं जो भी उनसे पढ़ती थी, सबके नोट्स बनाती थी हर वोकैब के, वो जिस ट्रिक से पढ़ाती थी। तो वो बहुत जल्दी मुझे याद हो जाता है। एक्चुअली मुझे बुक से पढ़ना इसलिए थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब किसी के थ्रू पढ़ती हूँ, किसी पर्सन के थ्रू या यूट्यूब पे, तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। और बुक में तो फिर हमें खुद की ट्रिक लगानी होती है, बट टीचर्स अच्छी सी ट्रिक बता के ना बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती थी। तो मैम भी वोकैब्स वगैरह की काफ़ी अच्छी-अच्छी ट्रिक बता के सब कुछ याद हो जाते थे। सिर्फ़ से एक वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स एक साथ याद करा देते और सब याद हो जाते थे। और याद क्यों होते थे? क्योंकि वो उस एक ही वोकैब को, एक ही वर्ड को काफ़ी टाइम रिपीट करती थी। दैट्स व्हाई वो हमें याद हो जाते थे। एंड उनसे मैं इडियम्स की मैंने वीडियो देखी। मैंने सारी वीडियोस, मतलब मोस्टली जो उनके 60 ग्रामर रूल है वो वाली वीडियो देखी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने उनकी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की काफ़ी वीडियोस देखी, जिसके थ्रू ही मेरी ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। बिकॉज पहले जब मैंने कोचिंग की थी तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग वीडियोस ऑफ रानी मैम, मैंने अप्लाई करना सीखा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ हो रहा है। उसके बाद मेरी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। तो ये मेरे इंग्लिश के रिसोर्सेज थे। एंड हाँ, फॉर मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस, मैंने एडिटोरियल की क्लासेस निमिषा बंसल मैम से भी की थी, बिकॉज वो एडिटोरियल काफ़ी सही पढ़ाती है। तो ये सब मैंने इंग्लिश के लिए मैंने ये रिसोर्सेज फॉलो किए। नाउ कम टू द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग तो मेरी कोचिंग से हो गई थी, उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मैं अलग से कहीं से करूँ। मैं रीजनिंग के मॉक्स वगैरह भी लगाती थी स्टार्टिंग से, तो मेरे सही मार्क्स आते थे। तो और कुछ भी टॉपिक अगर मुझे लगता भी था ये मेरा वीक है, तो मैं फिर यूट्यूब पे उसको डाल के और वहाँ से कर लेती थी। और हाँ, मैंने रानी मैम का कोई बैच नहीं लिया, मैं उनके यूट्यूब से पढ़ी हूँ। एक बार मैंने उनका प्रैक्टिस बैच ज़रूर लिया था, बट उसमें भी मैंने बस कुछ ही वीडियोस देखी थी। पता नहीं क्यों मुझे यूट्यूब से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बैच खरीदने के बाद भी उससे नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं उनके यूट्यूब से ही पढ़ी थी मोस्टली। एंड नाउ कम टू द जीके सेक्शन, मोस्ट आस्किंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि मैंने जीके कहाँ से की। सो आज के टाइम में जीके के लिए सिर्फ एक ही गॉड है, एक ही टीचर है, अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज परमार सर। यस, यार मैं ये कहती हूँ कि आप उनको ना बस ब्लाइंडली फॉलो कर लो, कुछ डाउट मत करो उनके ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, उनकी एक बात फॉलो करो और ब्लाइंडली फॉलो करो। वो सच में जीके में तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं भी इधर उधर टीचर से पढ़ती रहती थी जीके। फिर मेरी सिस्टर ने बताया कि तू परमार सर से जीके पढ़। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी जो वीडियो देखी थी वो थी पीवाईक्यू सीरीज। आई थिंक अब तो 6.0 चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम आई थिंक 3 4 समथिंग कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो मैं उससे पढ़ रही थी, वो मैंने फर्स्ट उनकी वीडियो देखी थी। एंड यार, क्या मतलब, मैं बहुत जीके मेरी बहुत वीक थी, क्योंकि कोचिंग में भी एसएससी से रिलेटेड, मतलब वो जीके कराते थे, बट ऐसे कराते थे कि और ठीक है जीके करा दी। ऐसे ही नहीं कराते थे कि जीके की यार एसएससी में ये क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो इससे रिलेटेड चीज़ें कराए। हमें तो कोचिंग में मुझे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा करा दी थी, और उससे इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है एसएससी में। तो मेरी जीके बहुत वीक थी।
परमार सर से पढ़ने से पहले, बट आफ्टर परमार सर मेरी जीके मतलब बिल्कुल जो एसएससी के लिए हेल्पफुल है वो जीके वो पढ़ाते हैं। तो उनसे पढ़ने के बाद धीरे धीरे मैंने एक्चुअली उनका कोई बैच नहीं लिया था, बट मेरे टाइम पे उनका 2.0 बैच आया था। तो मैंने 2.0 बैच से मैंने उसको ख़रीदा नहीं था, उनके यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होती है, तो मैंने वहीं से उनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि अगर आप ख़रीद लेते हो ना, तो फिर आप ना उस वो वीडियोस पेंडिंग में रह जाती है। फिर आप सोचते हैं यार कल कर लेंगे, बट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होता है तो आपको तभी करना है, फिर चांसेस है भी नहीं करने के। तो इसलिए मैं जब यूट्यूब पे जब भी लाइव आता था मैं तभी करती थी, तो मेरी कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता था और सब कुछ होता जाता। और मैंने उनके 2.0 बैच के अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल प्रॉपर। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इकोनॉमिक्स है, तो इसके मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। फिर बैक से मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी। मैंने सारी सब्जेक्ट्स के इनके नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने इनके ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाए हुए हैं। सारे 2.0 बैच के कंप्लीट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इनके। एंड मुझे काफ़ी हेल्प मिली। एंड आफ्टर दैट मेरा बैच कंप्लीट भी हो गया था, बट फिर भी मैं उनकी जो एफआरबी वगैरह आती थी, वन शॉट, पीवाईक्यू सीरीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप बैच से पढ़ लेते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीज़ों को रिवाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जीके में तो ऑब्वियसली जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को भूल जाओगे आप। तो मैं उनकी वीडियोस देखती रहती थी जो भी आती थी पीवाईक्यू सीरीज, बिकॉज पीवाईक्यू सीरीज से तो बिल्कुल हर चीज़ रिवाइज हो जाती, पूरी सारी सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट रिवाइज हो जाता था। और वो स्टैटिक जीके भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। एंड रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के लिए पहले मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उनका नाम कीर्ति मैम है, कीर्ति मैम करके कुछ है, एक एसएससी वाला के नेम से कीर्ति मैम करके, उनसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी पहले, बट फिर मैंने उनसे पढ़ना बंद कर दिया था बिकॉज काफ़ी टाइम मेरा उसमें चला जाता था कि एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे मेरे करंट अफेयर्स में पहले चले जाते थे। और उस टाइम पे मैंने 24 एस एस सी सीजीएल एग्ज़ाम दिया था, तो प्री में इतने क्वेश्चंस आते भी नहीं थे करंट अफेयर से, मेंस में भी मना करते कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो मैंने फिर पढ़ना छोड़ दिया था करंट अफेयर्स, बट फिर क्वेश्चन आए तो फिर परमार सर भी थोड़ा अवेयर हुए कि हाँ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक पीडीएफ डाल दी थी अपने जो भी उनका चैनल वगैरह है टेलीग्राम में, उस पर पीडीएफ डाल दी थी करंट अफेयर्स की, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पूरी ईयर, कंप्लीट ईयर, मतलब कंप्लीट ईयर तो नहीं, जो भी पूछे जा रहे हैं काफ़ी ईयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, वो उनकी पीडीएफ डाल दी थी। तो उस पीडीएफ ने मेरे मेंस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। आई थिंक क्वेश्चन उसमें से आ गए थे, तो मेरे जीके मेरी फिर कंप्लीटली परमार सर के थ्रू हुई। और जीके का मैं किसी को भी क्रेडिट नहीं दूंगी, जीके का क्रेडिट सिर्फ परमार सर को जाता है, उन्हीं की वजह से मेरी जीके बहुत अच्छी हुई है। एंड मैं आपको बोलूँगी कि यार जीके के लिए परमार सर से बेस्ट कोई भी नहीं है। परमार सर को फॉलो कर लो, आपकी जीके जीके की टेंशन भूल जाओ, और वो जैसे जैसे कहते हैं ना वैसा वैसा करते जो जो भी इनकी वीडियोस आती है, क्योंकि उनकी जो वीडियोस आती रहती है उससे आपका रिवीजन होता है। ऐसे नहीं है कि यार वो अपनी एक ही चीज़ से रिलेटेड बार बार वीडियो डाल रहे हैं, टाइम पास करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके रिवीजन के लिए डाल रहे हैं कि आप इंगेज रहो थोड़ा न्यू न्यू वीडियो से, ताकि आपका भी रिवीजन होता जाए। सो ये मेरी सारी रिसोर्सेज थे फॉर एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने रिसोर्सेज से रिलेटेड सारी बातें बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या स्ट्रेटेजी के थ्रू मैंने ये अपनी ड्रीम जॉब अचीव की है। सो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो आई आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।